स्टूडेंट, क्लास 12 की केमिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। हम आज पी ब्लॉक तत्वों के नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के विषय में पढ़ रहे थे। इनके स्पेशल तत्व नाइट्रोजन के विषय में हम पढ़ेंगे। नाइट्रोजन तत्व किस प्रकार से अपने गुणों को प्रदर्शित करता है, नाइट्रोजन के विषय में आज हमें पढ़ना है। तो यह नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का सिलेबस हुआ। इसके पश्चात हम लोग यहाँ पर इस नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की स्थिति को देख सकते हैं कि नाइट्रोजन परिवार किस वर्ग में उपस्थित है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के साथ इस वर्ग में वर्ग 15 फिफ्थ ए, जिसे रोमन अंक फिफ्थ ए कहा जाता है, में उपस्थित है। आगे हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पुनः एक बार देख लेते हैं और इसके पश्चात हम नाइट्रोजन के विषय में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। नाइट्रोजन तत्व सर्वप्रथम सन 1770 में स्वीडन देश के वैज्ञानिक रसायनज्ञ सीले ने पता लगाया कि वायु में दो गैसों का मिश्रण पाया जाता है। इनमें एक सांस लेने तथा दूसरी दहन के लिए आवश्यक है। एक ऐसी गैस जो कि ऑक्सीजन है, जो सांस लेने के लिए अत्यंत आवश्यक है, और दूसरी दहन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार किंतु दूसरी गैस ऐसी नहीं है। बाद में रदरफोर्ड ने एक बंद पात्र में इसका अध्ययन किया और इसे अप्राण वायु नाम रखा। मीन्स स्वीडन देश के जो रसायनज्ञ सीले थे, उन्होंने बताया कि पहली गैस ऑक्सीजन है, जो सांस लेने के लिए आवश्यक है। यदि ऑक्सीजन गैस ना मिले तो हम सांस नहीं ले सकते, और उसके बगैर किसी भी वस्तु का जल पाना संभव नहीं है। किंतु दूसरी गैस जो नाइट्रोजन है, वो इससे भिन्न है। बाद में रदरफोर्ड ने इसे बताया कि यह जो दूसरी गैस है, जो सांस लेने में आवश्यक नहीं है, वह अप्राण वायु है। इसे ही बाद में लेवोसिए ने एजोट नाम दिया था। नाइट्रोजन वर्ग 15 का प्रथम सदस्य है, किंतु तात्विक अवस्था में यह द्विपरमाणुविक अणु है। तत्व के रूप में यह N2 के रूप में द्विपरमाणु का, यह सिंगल नाइट्रोजन न होकर N2 के रूप में है। अतः इसे डाई नाइट्रोजन भी कहा जाता है। नाइट्रोजन को हम केवल नाइट्रोजन न कहकर डाई नाइट्रोजन भी कहते हैं। नाइट्रोजन को बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, मीन्स नाइट्रोजन को किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेबोरेटरी मेथड के विषय में पढ़ेंगे, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में नाइट्रोजन, सोडियम नाइट्राइड तथा अमोनियम क्लोराइड के सांद्र विलयनों को गर्म करके बनाई जाती है। यदि सोडियम नाइट्राइड और अमोनियम क्लोराइड को गर्म किया जाए तो उससे नाइट्रोजन गैस मुक्त होगी। यहाँ पर NaNO2 सोडियम नाइट्राइड प्लस NH4Cl एरो NH4NO2 अमोनियम नाइट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड बनता है। तो NH4NO2 जब अपघटित होता है तो N2 प्लस 2H2O बनाता है। इस प्रकार से नाइट्रोजन गैस हमें प्राप्त हो जाती है। नाइट्रोजन प्रयोगशाला में किस प्रकार बनेगा, इसका यह प्रयोगशाला विधि का चित्र यहाँ पर बना हुआ है। आप लोग स्पष्ट रूप से स्केल की मदद से अच्छे से बना सकते हैं। यहाँ पर इस चित्र में यह पृथ्वी तल बना हुआ है, यह लैंप स्प्रिट लैंप बना हुआ है, ये वायर गैस तार की जाली, ये गोल पेंदे का पात्र है, जिसमें हम अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट लेकर के गर्म करते हैं, जिससे यह निकास नली की मदद से यह ग्राही पात्र में नाइट्रोजन गैस यहाँ बुलबुले के रूप में बन करके इकट्ठा होती हुई हमें दिखती है। ये द्रोणिका है, ताकि ये बनी हुई गैस गैसीय अवस्था में रह करके निकास नली में ही न पड़ी रहे, ये आगे पात्र में आपको कलेक्ट होती रहे। अब इसके पश्चात हम लोग इस नाइट्रोजन गैस को बनाने में प्रयोगशाला में कौन कौन सी विधि अपनाते हैं, उसके विषय में देखते हैं। तो नाइट्रोजन गैस बनाने के लिए प्रयोगशाला विधि, प्रयोग का वर्णन चित्र अनुसार उपकरणों को लगाकर। जब भी हम इसे बनाना प्रारंभ करेंगे, पहले जैसा चित्र में बताया गया है वैसे ही उपकरणों को लगाकर
एक गोल पेंदे के फ्लास्क में अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट का विलयन भर लेते हैं। फिर उसके बाद फ्लास्क में एक निकास नली लगा देते हैं, जिसका दूसरा सिरा द्रोणिका यानी ग्राही पात्र से कर देते हैं, और फिर उसमें मधुकोश पीठिका मीन्स की अधोमुखी ऊर्ध्वमुखी विस्थापन विधि द्वारा रखे हुए गैस जार, मधुकोश पीठिका को गैस जार कहा जाता है, कि उल्टा करके जल में भरे हुए गैस जार में रख देते हैं और फ्लास्क को धीरे धीरे सावधानी से गर्म करते हैं, जिससे नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। इस प्रकार प्राप्त नाइट्रोजन को जल में अधोमुखी विस्थापन द्वारा एकत्र कर लिया जाता है। सावधानी, नाइट्रोजन गैस बनाने में किन किन विधियों सावधानियों का रखना चाहिए। फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करना चाहिए, एकाएक नहीं, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट NH4NO2 एक अस्थायी लवण है जो कि विस्फोटक है। यह विस्फोटित हो सकता है। पहली बात, सावधानी विशेष ध्यान रखेंगे, ऐसा ना हो कि प्रयोगशाला में बनाते समय हम जल जाएं। दूसरी बात, उपकरण वायुरोधी होना चाहिए, उसमें वायु प्रवेश नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, बर्नर हटाने से पहले निकास नली को द्रोणिका से निकाल लेना चाहिए, अन्यथा दाब कम होने के कारण द्रोणिका का पानी नली द्वारा फ्लास्क में पहुंच जाएगा और उसे तोड़ देगा। तो इस प्रकार से आज की डेट में हम लोग नाइट्रोजन तत्व को बनाना सीखा, नाइट्रोजन तत्व के विषय में पढ़ा। अगले टर्न पर नाइट्रोजन के भौतिक गुण, उसके रासायनिक गुण जैसे टॉपिक को पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले टर्न पर अगली नई बातों के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।